और इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आपको दिख रहे हैं, नवीन पटनायक वो तस्वीर में आपको नजर आए और इसी तरह से धीरे धीरे कर वो पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों से कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं। और ये बात समझना ज़रूरी है कि महामारी के वक्त जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उन दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, न सिर्फ पालन हो बल्कि पैनिक ना पैदा हो सके। इसको काबू में करने के लिए प्रधानमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिख रहे हैं, उनको अपनी बात रख रहे हैं और मुमकिन है कि सवाल जवाब भी हो सकता है कि किसी तरह से वो सवाल भी पूछें जो ऐसा लगता है कि मौजूदा वक्त में ज़रूरी हैं, जिनके सवाल के जवाब आना। और ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री जिस तरह से कल उन्होंने देश के नाम संबोधन दिया, महामारी से लड़ना है, कैसे वो उपाय किए जाने हैं, कैसे आपको अफरा तफरी या अफवाहों से बचना है, उस कदम को व्यापक तरीके से उठाना है, आइसोलेट करना है। 22 तारीख का वो दिन रविवार का तय किया गया है जब सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच तक आप जनता कर्फ्यू में शामिल हों, जिसके ज़रिए हम उस कोरोना वायरस वाली महामारी से एक साथ एकजुट होकर लड़ सकें। ये एक बड़ी मुहिम है जिसमें पूरे देश को साथ लड़ना है। आकर अशोक गहलोत को आप देख रहे थे। तो गोवा के मुख्यमंत्री हों या फिर पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में इस वक्त स्थिति क्या है वो आपको पता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए बात को रखा जा रहा है। पूरे देश भर में एक कनेक्ट स्थापित करने की जो कोशिश प्रधानमंत्री ने कल रात 8 बजे की थी, उसकी एक कदम उसको आगे बढ़ाया गया है। और उसी तरह से आप ममता बनर्जी को देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से पूरे देश में राज्यों का सहयोग होगा तभी हम इस बड़ी बीमारी से लड़ पाएंगे। और इस बड़ी लड़ाई से लड़ने में सबका सहयोग उतना ही ज़रूरी है जितना कि राज्यों के मुख्यमंत्री का है और देश के प्रधानमंत्री का है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री अपनी बातों को रख रहे हैं। कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य मंत्री आपको हर्षवर्धन नजर आ रहे हैं उनके साथ, और हर वो सुझाव, हर वो बात इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे, जिसके जरिए इस महामारी से लड़ने के लिए जो एक बहुत बड़ी विपत्ति का समय है, जिसे हम कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। और अफवाह ना फैलाया जाए। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि आप होर्डिंग ना करें, सामानों की एक तरह से जो होर्डिंग की लोग लगातार कोशिशों में थे उस बात को ना किया जाए। ज़रूरी चीज़ें जो हैं, चाहे दवाइयाँ हैं, खाने पीने का सामान है, गैस है, इस तरह की सेवाओं को बहाल रखा जाएगा। लेकिन हाँ, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे तो भीड़ ज़्यादा होगी और भीड़ से ही बचना है। अगर कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से लड़ना है तो भीड़ एकत्रित ना हो। कल दिल्ली सरकार ने भी, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि 20 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो। तमाम जो सुझाव है, और कई जगह आप ये भी देख रहे हैं महाराष्ट्र ने बहुत एहतियातन कदम उठाए हैं, लखनऊ में खास तौर पर कदम उठाए हैं क्योंकि किस तरह से वहाँ पर लगातार तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं पंजाब ने बहुत ठोस कदम उठाए हैं, केरल ने बहुत ठोस कदम उठाए हैं। उन्हीं कदमों पर आज प्रधानमंत्री कुछ और बातों को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो राज्यों के सीएम से बात कर रहे हैं पीएम, राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पीएम की इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और ये कदम बहुत ज़रूरी हैं उठाए जाने, जैसा कि लगातार पूरी दुनिया में भारत के कोरोना वायरस के प्रति उठाए गए कदमों की तारीफ हो रही है। WHO ने, उनके अधिकारियों तक ने प्रशंसा की है कि आपने समय रहते कदमों को उठाया है और उन्हीं कदमों को अब और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। भारत में कुल 4 लोगों की मौत हुई है अब तक। देश में 195 में 32 विदेशी लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है।